आप सभी को नमस्कार। नवरात्रि का तीसरा दिन यानी कि माता चंद्रघंटा को याद करने का दिन और उनसे आशीर्वाद लेने का दिन। चंद्रघंटा देवी की एग्जैक्ट स्टोरी क्या है, उनकी कथा क्या है, आपको पता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। पहले दिन हमने देखा कि कैसे माँ शैलपुत्री के रूप में अगर उनकी कथा सुनी और उसके बाद में उनको फील किया, उनके आशीर्वाद लिए, तो मूलाधार एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसके बाद में ब्रह्मचारिणी मतलब दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की अगर आराधना की तो हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो बनने लगता है। और फिर आता है तीसरा दिन यानी कि चंद्रघंटा माता का दिन। अब जब ब्रह्मचारिणी वाला जो दिन था ना, मतलब पिछला दिन जो था, उसमें जब बॉडी में ऊर्जा तैयार हो जाती है तो वो ऊर्जा जो है वो अपने परम चरम सीमा पे पहुंच जाती है, वो अपने पीक पे पहुंच जाती है। और उस पीक में भी शीतल रहना, शांत रहना, यही तीसरे दिन का प्रतीक है। तो चलिए कैसे इसके जानते हैं। तो स्टोरी दरअसल ये है, कथा दरअसल ये है कि एक बार ना क्या हुआ था कि माता सती के रूप में जब सती माता ने अपना देह त्याग किया था और आदि शक्ति ने पुनर्जन्म लिया था पार्वती के रूप में यानी कि शैलपुत्री माता के रूप में। फिर उनके आगे चल के उन्होंने अथांग तपस्या की थी ब्रह्मचारिणी बन के, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। और फिर उसके बाद में वो दिन आ गया जिस पल शिव जी मान गए उनसे विवाह करने के लिए। और ये क्या था कि विवाह का जो पूरा का पूरा समारोह आयोजित किया हुआ था और बहुत सारे लोग गण सब लोग वहां पे आए थे। तब शिव जी अपनी बारात लेकर के आ जाते हैं। जब शिव जी अपनी बारात लेकर के आ रहे होते हैं तो वो अपने पूर्ण अघोर स्वरूप में होता है। बहुत ज्यादा उन्होंने ऐश लगाई हुई होती है, भभूत लगाई हुई होती है। उनका पूरा तांत्रिक और अघोरी स्वरूप लेकर के, अपने गणों को लेके, भूत प्रेतों को लेकर के वो आ रहे होते हैं शादी के लिए। जैसे ही वो हिमावत के पास में आते हैं तो उनकी जो पत्नी है यानी कि पार्वती माता की माता मैनावती शिव जी का ऐसा घोर रूप देख करके बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही वो बेहोश हो जाती है तो माता पार्वती समझ जाती है दरअसल उनका ये जो रूप था शिव जी का, वो देख करके माता बेहोश हुई है। तो माता अपना एक रुद्र स्वरूप धारण करती है। पार्वती माता जो है अपनी साधना बल से अपना रुद्र स्वरूप धारण करती है, पर वो पूर्ण रुद्र स्वरूप यानी कि पूर्ण भरा हुआ दुर्गा का स्वरूप होता है, जिसमें उनकी बहुत सारी भुजाएं होती है, साथ में शेर भी होता है, एक बहुत ही सुंदर स्वरूप होता है। पर उनका जो मुख होता है वो तेज पूर्ण होता है। उनके तिलक पे बहुत सुंदर सा चंद्र होता है। तो चंद्र घंटा स्वरूप माता लेती है और शिव जी को ये बोलती है, हे प्रभु, आप मुझसे विवाह करने के लिए तो आए, पर आपका ये अघोर और रुद्र स्वरूप देख करके कोई भी व्यक्ति जो है ना वो बेहोश हो जाएगा। तो आप, मैं जानती हूँ आपके पास में बहुत ज्यादा शक्ति है, आप बहुत अनंत हैं, पर मैं चाहती हूँ आप इस अनंतता के साथ में अपनी शीतल अवस्था में आए, अपने शांत और सौम्य स्वरूप में आए। ऐसा सुन करके शिवजी प्रसन्न होके चंद्रशेखर का रूप धारण करते हैं और फिर चंद्रघंटा माता का चंद्रशेखर शिवजी से शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है। ये थी स्टोरी। अब इस स्टोरी में से लेने वाली बात क्या है? इस स्टोरी में से लेने वाली ये बात है कि जब चंद्र घंटा माता को याद किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है, या इस दिन मतलब चंद्र घंटा माता के दिन पिछले 2 दिनों के कारण जो अपने अंदर में तपस्या का बल आया होता है, तपोबल बढ़ गया होता है, उस तपोबल को शीतल और शांत करके अपने में समाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो समाने की जो शक्ति है वो कहीं पे तो माता चंद्रघंटा हमें प्रोवाइड करती है। हमें इस दिन का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए, हमारी साधना से अर्जित जो हमारी शक्ति है इसको शीतल रखने में, शांत रखने के। क्या आपने कभी सुना है जो व्यक्ति जो पावरफुल होता है उसको कभी बताना नहीं पड़ता कि वो पावरफुल है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसको देखने भर से उसमें तेज दिखता है। अपनी ऊर्जा को वो बहाता नहीं है, अपनी ऊर्जा को ऐसे एग्रेसिव होके या डोमिनेटिंग वे में या इगोइस्टिक वे में दिखाता नहीं, क्योंकि उसे दिखाना ही नहीं पड़ता। बस एक हल्की सी मुस्कान चंद्र के स्वरूप की, सौम्य चंद्र तेज के साथ में भी तो दिखने में आता है कि वो पावरफुल है, नहीं? ये इंटरेस्टिंग बात है चंद्रघंटा माता की, और उनकी आराधना करने से ये प्राप्त होती है। अब ये जो है, ये पावर जो है या ये सब कुछ जो है,
ये सारा कुछ हमारे स्वादिष्टान चक्र से संबंधित है। ये चक्र जो है ये एग्जैक्ट हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स के पीछे में, हमारे प्राइवेट पार्ट के पीछे में, स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ये मूलाधार के ऊपर है। मूलाधार यानी शैलपुत्री माता का स्वरूप। फिर उसमें जो कुंडलिनी है, उस कुंडलिनी का जो बाहरी स्वरूप है वो ब्रह्मचारिणी। और वो जब कुंडलिनी अथांग ऊपर होने लगती है, वो उत्थांग लेती है, तब जब वो स्वादिष्टान में पहुंचती है तब वो चंद्र घंटा स्वरूप लेती है। इसीलिए स्वादिष्टान का जो एलिमेंट भी माना जाता है वो होता है पानी का तत्व। पानी के तत्व से स्वादिष्टान चक्र संपूर्ण है, और वो भी ऐसे ही सुंदर चंद्र कृति में दिखता है। जब आप बहुत ही ज्यादा अपने गहरे ध्यान में जाते हो तो आपको वहां पे चंद्र कृति दिखती है। इसीलिए इसे चंद्र घंटा माता का स्वरूप भी माना जाता है। उनके आशीर्वाद से ही ये चक्र जागृत होता है। और ये जो चक्र है ना, इस चक्र की एक खासियत है। कहते हैं तांत्रिक रिचुअल्स में, या अगर आप योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आपके अंदर का जो तेज है ना, इस तेज को आपकी पूरी बॉडी चलने के लिए जो बैटरी लगती है, जो एनर्जी लगती है, जैसे एक फोन में या एक कंपास में हम जनरली बैटरी डालते हैं जिससे कि वो चलने लगता है, सही बात है। तो ये जो बैटरी होती है ये स्वादिष्टान चक्र में है। और हमारे ऊर्जा, जब हम कोई ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, तांत्रिक प्रैक्टिसेस करते हैं, यौगिक प्रैक्टिसेस करते हैं, तो हमारी जो ऊर्जा बनती है, ये ऊर्जा को स्टोर करने की भी जगह स्वादिष्टान चक्र मानी जाती है। आप सोचिए, इसीलिए तो जनरली प्रोक्रिएशन एक्टिविटी में पूरा का पूरा एक बच्चा पैदा हो जाता है ना। रीजन ही ये है कि मतलब आप नहीं जानते कि आपके अंदर में कितनी ज्यादा शक्ति है। इससे पूरा का पूरा एक नया संसार, एक नया जीव पैदा हो रहा है। मतलब आप सोचिए आप कितने ज्यादा पावरफुल है। तो इसका काम जो होता है ना, ये अपने को शीतल रख के, शांत रख के, खुद की एक्टिविटी को बढ़ाना ही होता है, खुद की ऊर्जा को बढ़ाना ही होता है। जब भी आप बहुत ज्यादा अपने योग बल से हीटअप महसूस करते हो, तब भी अगर सिर्फ माता चंद्र घंटा का सुंदर और सौम्य स्वरूप अगर ध्यान में लाए, क्योंकि देखिए सिंपली अगर एक बारी चंद्र ये शब्द बोला भी जाए ना, एक बारी चंद्र ये शब्द बोला भी जाए, तब भी शांति प्रदान होती है, तब भी सुख का जो फीलिंग है वो आता है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आया कि एग्जैक्टली ये स्टोरी क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है। अब देखते हैं वास्तुशास्त्र में इसका क्या रेलेवेंस है। चंद्र घंटा क्यों? क्योंकि चंद्र का तेज है माता में। तो चंद्र जो है ना, वास्तुशास्त्र में जनरली सोम करके और भल्लाट करके देवता होते हैं जो उत्तर के माने गए हैं, क्योंकि भल्लाट चंद्र का ही दूसरा नाम है, इसीलिए इसको उत्तर से भी जोड़ा जा सकता है। चंद्र शीतलता स्वरूप, शीतल होने के कारण भी उत्तर से संबंधित है। इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा है, इस शक्ति में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, पर अपने सौम्य और शीतल स्वरूप में होने के कारण वो हमेशा बहुत ही ज्यादा स्वीट टोनालिटी में बात करने वाली लगती है। तो उत्तर में आज के दिन मैं जरूर कहूंगा, उत्तर में एक बारी बैठ करके इस ऊर्जा को फील करिए, ताकि वो डे टू डे लाइफ में आपकी उतरने लगे। और जैसे कि मैंने कहा, स्वादिष्टान चक्र खुद पानी के तत्व से संबंधित होने के कारण आप नॉर्थ में जब बैठेंगे तब इस तत्व को भी जान पाएंगे, और कहीं पे तो इस चक्र से जुड़ने में ज्यादा सहायता आपको हो पाएगी। आई होप आपको आज का कंटेंट बड़ा अच्छा लगा हुआ होगा। धन्यवाद।